धरती के अंदर एक ऐसा परमाणु तहखाना है जहां इंसानों ने मानव सभ्यता का सबसे खतरनाक हथियार छिपाया, या यूं कहिए कि उस हथियार को एक बड़े ताबूत में दफनाया। लेकिन अब उस ताबूत में दरारें पड़ रही हैं और अगर ये ताबूत टूट गया तो मानव इतिहास अब तक की सबसे बड़ी त्रासदी को झेलेगा। ये त्रासदी दुनिया के सबसे विशाल समुद्र प्रशांत महासागर में जन्म ले रही है। ऐसी रिपोर्ट है कि एक तहखाने में बंद रेडियो एक्टिव जहर पूरे प्रशांत महासागर में फैल सकता है। ये तहखाना अमेरिका की विरासत है जिसे एक खास मकसद से बनाया। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा गया था, लेकिन आज अमेरिका की विरासत पूरी दुनिया पर खतरा बनकर मंडरा रही है। इस ढांचे को रूनेट डोम कहा जाता है। इस रूनेट डोम से परमाणु कचरे के लीक होने का खतरा बढ़ रहा है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि जिस कंक्रीट के ढांचे के अंदर परमाणु कचरा बंद है उस पर अब दरारें पड़ रही और भूजल उस डोम के अंदर पहुंच चुका है। खतरा बहुत बड़ा है। इस द्वीप पर अमेरिका ने 1946 से 1958 के बीच कुल 67 परमाणु परीक्षण किए। 67 ऐसे धमाके जिनकी ताकत हिरोशिमा पर गिराए गए बमों से हजारों गुना ज्यादा थी। कई बम इतने शक्तिशाली थे कि उनके विस्फोट ने धरती के भूगोल को बदल दिया। इन धमाकों ने मार्शल द्वीप को चीर दिया, पहाड़ों को उड़ा दिया और द्वीपों पर विशाल गड्ढे बना दिए। 1 मार्च 1954 को अमेरिका ने ऑपरेशन कैसल ब्रावो लॉन्च किया। इसके तहत उसने अपने सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया। धमाका इतना बड़ा था कि वैज्ञानिकों की गणना ही गलत साबित हो गई। मशरूम क्लाउड 40 किलोमीटर से ज्यादा ऊंचाई तक पहुंच गया और रेडियो एक्टिव राख सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैल गई। नतीजा, लाखों मछलियां मरी, नारियल के पेड़ झुलस गए और इंसानों की त्वचा झड़ने लगी। कई लोग कैंसर, थायराइड और जन्मजात बीमारियों के शिकार हो गए। लेकिन असली त्रासदी उस विस्फोट के बाद शुरू हुई। हरे भरे जंगल बंजर हो गए, खूबसूरत समंदर जहरीला हो गया। वर्षों तक चले परमाणु परीक्षणों ने वहां की मिट्टी, पानी और हवा को रेडिएशन से इतना जहरीला कर दिया कि किसी भी जीव का वहां जीवित रहना मुश्किल हो गया। एक पूरा द्वीप समूह धीरे धीरे शमशान में बदल गया। 1986 में अमेरिका ने मार्शल द्वीपों को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया और आजादी के साथ उन्हें विरासत में सौंपा परमाणु मलबे का ढेर। एक छोटे से द्वीप वाले देश के कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी गई। मार्शल द्वीप की सरकार कहती है कि उसके पास ना तो पैसा, ना तकनीक है और ना ही क्षमता कि वो इस रूनेट डोम से निपट सके। क्योंकि अमेरिका के उस प्लान में एक ऐसी चूक हुई जिसका अंदाजा पहले किसी को नहीं लगा। दरअसल अमेरिकी सेना ने इस विशाल परमाणु मलबे को ढकने के लिए कंक्रीट का एक गुंबद तैयार किया। हैरान करने वाली बात यह है कि इस गुंबद की कंक्रीट की मोटाई सिर्फ 45 सेंटीमीटर रखी गई। उससे भी बड़ी लापरवाही ये थी कि इस गड्ढे के निचले हिस्से में किसी भी तरह का सुरक्षा लाइनर या कंक्रीट की कोटिंग नहीं की। इसका मतलब यह हुआ कि वो करोड़ों टन जानलेवा परमाणु कचरा बिना किसी सुरक्षा घेरे के सीधे समुद्र के नीचे मौजूद खोखली और झरझरी कोरल चट्टानों पर टिका हुआ है। समंदर का पानी नीचे से इस कचरे को लगातार छू रहा है और सिर्फ कुछ मीटर की दूरी पर ही पूरा प्रशांत महासागर उफन रहा है। पिछले कुछ वर्षों में समुद्र का जलस्तर बढ़ा है और रूनेट डोम काफी बूढ़ा हो चुका है। उसकी दीवारों पर दरारें पड़ रही हैं और वहां वैज्ञानिक बता रहे हैं कि उसके अंदर पहुंचा भूजल रेडियो एक्टिव पदार्थों में घुल रहा है। वैज्ञानिकों की चेतावनी है कि अगर समुद्री जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो डोम की संरचना खतरे में पड़ सकती है।